हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के सेशन में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ आईआईटी जेम केमिस्ट्री की स्टोरीज के बारे में कि हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं। उनका नाम है नीतीश जी, जिन्होंने इस बार आईआईटी जेम केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं और वे इस बार अपने सपने को पूरा कर लिए हैं और एक अच्छे कॉलेज में जाकर के अपना एमएससी करना चाहते हैं। तो चलिए उनकी हम स्टोरी जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, पढ़ाई उन्होंने किस तरीके से किया, जो यहाँ तक वे पहुँचे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग भी देखेंगे। तो आप सभी को, जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं, आप सभी को यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे नितेश जी से बात करते हैं कि नितेश जी ने किस तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कैसे ये आईआईटी जैम के एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया। तो चलिए नितेश जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका थोड़ा सा अपने परिवार में बताइए कौन कौन से पर्सन हैं। मेरा नाम नितेश कुमावत है। मैं नीमराना राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो मैंने अपने लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था हम्म। आईआईटी जैम का। हम्म। तो स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मली क्लास वगैरह ही ली थी। तो हम्म। नॉर्मली रहा था पढ़ाई, मतलब कि नोट्स भी बनाता रहा और पढ़ते भी रहा साथ, और जो टेस्ट वगैरह वो लगाता रहा मैं कंटिन्यू। हम्म। फिर मैंने थोड़ा जैसे दिसंबर आया, दिसंबर का टाइम या जनवरी का टाइम आया, तो उस टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, उनको अच्छे से रिवाइज किया। फिर वापस टेस्ट वगैरह लगाए, और वहाँ दो तीन मतलब कोचिंग के जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो आप लगाओ उस टाइम आपको मेन वो रहता है। तो आप उस टाइम तो टेस्ट लगाओ दिसंबर में। हम्म। फिर आप जैसे कि जनवरी या फरवरी आती है तो आप टेस्ट को थोड़ा कम कर दो, क्योंकि क्या है कई बार टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, तो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार। तो हम्म। फिर आप टेस्ट को इतना मत लगाओ, तो थोड़ा कम लगाओ, मतलब लास्ट टाइम में। मेरा मानना यही है। शॉर्ट नोट्स को बाकी आप रिवीजन करते रहो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम्म। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, और अच्छा आपको टॉपिक भी अच्छे से हो जाएगा। और मेनली आप सबसे पहले आप टॉपिक पे, मेजर टॉपिक पे पकड़ रखो अपनी। जितना बड़े आप मेजर टॉपिक करोगे उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको। और हम्म। बाकी शॉर्ट जो मतलब छोटे टॉपिक है उनको थोड़ा कम टाइम दो। बाकी मेजर टॉपिक को ज्यादा टाइम दो आप। उनको उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। और बाकी सब ऐसे ही, और टेस्ट वगैरह लगाते रहिए टाइम टू टाइम। हम्म। और सबसे ज्यादा ज्यादा थैंक यू मैं अपने कोचिंग को दूंगा। और सेकंड फिर दूंगा मैं अपने, जहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो IFAS एक ऐसी कोचिंग है जिसमें से टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, वहां से बहुत क्वेश्चन मिले हैं मेरे को। हम्म। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। तो मैं बाकी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप IFAS से तो जरूरी टेस्ट सीरीज ले। वो बहुत अच्छी, मतलब टेस्ट अच्छे कंडक्ट किए उन्होंने, टेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं मेरे को उनसे कोचिंग। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे। यूट्यूब पे मैंने काफी उसके यूएन शॉर्ट भी देखे, तो वो भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। हम्म। तो IFAS बहुत बढ़िया कोचिंग है। अच्छी कोचिंग, आप उसके टेस्ट सीरीज लीजिए। अच्छी कोचिंग उसमें। चलिए, बहुत अच्छी वहाँ से बात मेरे को है। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था कि भाई अब हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़े टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे। हम्म। और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिले देखने को। सबसे बड़ी बात तो ये है, IFAS कोचिंग में कुछ टेस्ट दिए तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे को देखने के लिए। तो उसका तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहता हूँ उसको, मैं कोचिंग चलिए, बहुत अच्छी को। बात है। आगे इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत पड़ी कोई भी, अगर कोई गेट नेट की मतलब कोचिंग वगैरह की, तो मैं इसको ही वो कर प्रेफर करूंगा, फर्स्ट टू प्रायोरिटी इसको ही दूंगा। हम्म। बहुत अच्छी कोचिंग है। और चलिए। इनके जो स्टाफ, उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया मुझे, मतलब कि मैंने कभी भी मैसेज वगैरह किए हैं तो इन्होंने मेरे को रिप्लाई भी दिया है। कभी भी कोई क्वेश्चन में कुछ पूछना हो तो भी इनसे पूछा है, तो भी इन्होंने मतलब हमेशा मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो बहुत हम्म। अच्छा लगा इनसे साथ जुड़ के हमें। चलिए, बहुत तो अच्छी बात है। बाकी मैं अपने मतलब जो स्टूडेंट थे उनको भी मैं यही सजेस्ट करता था कि भाई आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लो, अच्छी है, मतलब कि टेस्ट सीरीज बहुत हम्म। बढ़िया है। तो वहीं से हम्म। अब जैसे कि मैंने, अब मेरा एग्जाम है CUT PG का, तो उसके लिए भी मैंने अभी इसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली है, क्योंकि IIT जैम को मैंने खुद मतलब खुद महसूस किया है, फील किया है कि भाई बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाते हैं ये लोग। हम्म। तो टेस्ट सीरीज के तो मामले में अच्छे हैं, बाकी मैंने कोचिंग तो ली नहीं इससे, तो वैसे तो पता नहीं मेरे को। बाकी हाँ, यूट्यूब से मैंने कुछ लिया था, तो फिर कुछ लेक्चर वगैरह लिए थे, उससे भी बेटर फील हुआ मेरे को, बढ़िया क्वेश्चन आए, डायरेक्ट देखने को मिली है इसमें। टेस्ट सीरीज जितने जब ये। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू इसके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा मैराथन क्लासेस स्टार्ट हैं इस समय करंट टाइम में CUT PG के, तो आप उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। यस उसमें सर। फैकल्टी से रेगुलर YT पे फ्री कंटेंट देते हैं, तो आप वहाँ पे भी जुड़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, जैसे बिल्कुल। मॉर्निंग में आपका 11 बजे क्लासेस चलता है, शाम को 6 बजे।
सर मैं ऑलरेडी टेस्ट सीरीज तो जो ज्वाइन कर चुका हूँ, हम्म। यूसीटी पे भी इसी कोचिंग से IFPSC। हम्म। नहीं, हाँ। जैसे वहाँ पे आप क्वेश्चंस और ज़्यादा टीचर्स के साथ आप अटेंड करेंगे और अच्छा लगेगा आपको लाइव में। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे आई थिंक। लाइव में जुड़ेंगे तो यस सर। आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, हमारी जो फैकल्टीज हैं हमारे साथ के, तो आपको और यस ज़्यादा सर। वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। हाँ यस सर। बिल्कुल। चलिए, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और आपके अंदर ये केमिस्ट्री वाला जो कीड़ा है वो कब से डेवलप हुआ है? सर मतलब कि मैं नॉर्मली लास्ट ईयर अगस्त में तो बिल्कुल नॉर्मली रहा था। शुरू में मैंने बस क्लासेस ली थी और थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मली क्लास लेके और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था। और बाकी हाँ, शॉर्ट नोट्स में टॉपिक खत्म होते शॉर्ट नोट्स बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब जैसे कि आप कोई टॉपिक है, जैसे कि आज जो पढ़ा रहे क्लास में उसको पढ़ो, फिर जैसे कि कल जो पढ़ाएंगे ना तो पहले वाला पहले रिवाइज करो, हम्म। उसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तभी आप आगे बढ़ो। और ऐसे मतलब एक संडे को रखो जहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो। मतलब वीकली में एक दिन ऐसा हो जब आप शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करो, हम्म। बाकी सभी टॉपिक्स मतलब जो जो होते रहे। और टेस्ट तो कंटिन्यू लगाते रहो। और हाँ, बाकी लास्ट टाइम में जो बताया मैंने आपको कि भाई पेपर के टाइम में थोड़ा टेस्ट कम लगाओ, क्योंकि उसमें क्या है कई बार कम नंबर आ जाते हैं तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं खुद कि भाई अब नहीं होगा, तो फिर उससे हम थोड़ा डिप्रेशन में भी आ जाएंगे, थोड़ा पढ़ाई पे भी थोड़ा वो पड़ेगा। इसलिए लास्ट टाइम थोड़ा मतलब कि रिलैक्स रहो, बिल्कुल ज्यादा ना ज्यादा टेस्ट लगाओ, नॉर्मल पढ़ो बस, इतना लोड मत दो लास्ट में। चलिए, यानी आपका कहने का मतलब है ज़्यादा लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम करीब रह जाए, 2-3 दिन रह जाए, तो आपको लोड नहीं लेना है कि सारा हाँ टाइम लेके सबसे बैठे मेन रहो यही है। क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं और दिमाग में जा रहा है यार हमसे बन नहीं पा रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हाँ हो रहा वो है। उस टाइम फिर एजिटेशन रहती है कि भाई अब कैसे होगा, अब क्या होगा, तो उस टाइम थोड़ा अपने आपको अच्छा रिलैक्स फील करो और बढ़िया अपने अच्छे नोट्स रिवाइज करो बस। हाँ, उस टाइम में काफ़ी बच्चे ऐसा सोच भी लेते हैं, इस बार लग रहा है मेरी तैयारी अच्छी नहीं, इस बार तो नहीं होने वाला। हाँ, और लास्ट टाइम में सबके साथ ही ऐसा होता है, चाहे फिर कोई हो कोई वैसे। अब मैंने तो सिर्फ ओनली 7th मंथ तैयारी की है, बाकी 7 मंथ ही तैयारी की है, बाकी मैंने की भी नहीं। और इतने अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कि BSc भी इतने अच्छे कॉलेज से नहीं हुई है। तो हाँ, बट मैंने मेहनत अच्छी की है, मतलब कि अच्छे 10-10 12-12 घंटे मेहनत की। लास्ट टाइम में तो 16 15 16 घंटे भी पढ़े अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इतना डेडिकेशन आया कहाँ से आपके अंदर ये? काफ़ी बच्चों के अंदर ये डेडिकेशन नहीं है कि लास्ट के टाइम में 15-16 घंटे, आधे बच्चे तो बोलते हैं सर हमको नींद आने लगती है। डेडिकेशन तो ये तो सब मतलब कि ये सोचना पड़ता है कि भाई पहले अपना बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि फैमिली इतने पैसे लगा रही है, तो थोड़ा फैमिली का थोड़ा सोचना पड़ता है। फिर बाकी थोड़ा इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है कि भाई वो बच्चा पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। कोचिंग में भी बच्चे देखते हैं तो भाई वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और बाकी फैमिली का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई आप मेहनत कर लेंगे तो फिर बाद में थोड़ा अच्छी लाइफ जिएंगे बाद में, इसलिए थोड़ा यहीं अच्छा। से मेरे को डेडिकेशन मिला है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी आपको अभी से पता चल गया कि फ्यूचर में मुझे कुछ अच्छा करना है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होने वाली है। सर अब तो मतलब इतना नहीं लग रहा, क्योंकि अब तो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करना सीखा हूँ मैं। ये टेस्ट मतलब ये एग्जाम निकाल के थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब कि अब लग रहा है कि आप ये कर लेंगे अब तो थोड़ा। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ क्योंकि अच्छा हो ही जाएगा। डेफिनेटली होने वाला है और हो हाँ, चुका है। तो अब आगे का क्या टारगेट सेट किया है आपने आफ्टर एमएससी? सर आगे का जैसे कोई बढ़िया मतलब कि टॉप यूनिवर्सिटी से NIT करके और बाकी जिसमें ज्यादा प्लेसमेंट होगा, बढ़िया प्लेसमेंट होगा, जैसे कि अपने NIT ट्रिची में और बाकी जो NIT वगैरह है जिसमें अच्छा प्लेसमेंट है, जिसमें 80 से 90% मतलब कि प्लेसमेंट की वो है, पॉसिबिलिटी है, तो उसमें जाना प्रेफर करूंगा मैं। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप Yes. फ्यूचर में क्या, आपका गोल है कि फ्यूचर में क्या करना है आपको? आफ्टर एमएससी, एमएससी के बाद क्या करना चाहते हैं? सर MSc के बाद क्या तो मैं मतलब कोई अच्छी सी कोचिंग में पढ़ाऊंगा या फिर कोई कंपनी वगैरह में। ओके। तो टीचिंग करना कंपनी आपको वगैरह में ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, कोई हाँ? प्लेसमेंट होगा तो कोई कंपनी वगैरह में चल जाऊँ। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आर एंड डी में? क्योंकि मेरे को मतलब इंटरेस्ट है, केमिकल्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर इसलिए मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यस सर। चलिए, आपने अपनी स्टोरीज को शेयर किया अपने दोस्तों के पास। तो अपनी तरफ से अगर अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं तो अब लास्ट में यही कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ो, बिना कोई डिप्रेशन मतलब बिना कोई टेंशन लिए आराम से बढ़िया खाओ, अच्छे से रहो और बढ़िया तैयारी करो। मतलब इतना लोड मत दो दिमाग को स्टार्टिंग में, मतलब कि बिल्कुल भी लोड मत लो आप।
तुम जितने घंटे क्लास आ रही क्लास देखो, 1-2 घंटा पढ़ो, नोट्स बनाओ और ठीक रहो। और लास्ट टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स वगैरह पे ज़्यादा प्रेफ़र करो। जो आपके लॉन्ग नोट्स है ना, उनको मत पढ़ो लास्ट टाइम, शॉर्ट नोट्स पढ़ो आप। जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं ना, वहाँ से वो पढ़ो। और हुँ, सबसे मेन तो यही है कि टेस्ट लगाओ ला और बिल्कुल जब आप लास्ट बिल्कुल एंडिंग में आ जाओ ना जनवरी दिसंबर में, तो टेस्ट थोड़े कम कर दो। बाकी जैसे कि अब जैसे आपने टॉपिक कर लिया कोई स्टार्टिंग में, तो उसको आप तुरंत टेस्ट दो उसके 2-3 अलग-अलग मतलब कि लेके अच्छे से और खुद से फिर खुद रियलाइज़ करो भाई कहाँ गलती हुई है। फिर उन गलतियों को एक नोटबुक में अलग से आप राइट करो, फिर उनको बार-बार रिवाइज़ करो। तो ऐसे वो टॉपिक बहुत ही आपको मतलब बढ़िया बन जाएगा वो टॉपिक बाद में। ओके। चलिए, तो आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा प्रेम जी। जैसे तो अब हम थैंक इस स्टोरीज को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप सभी जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप सभी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर प्रेम जी से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, प्रेम जी उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे आप सभी को। तो चलिए गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। यू सर।